बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए उपदेश दे रहे थे। बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की सच्चाई, शांति, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते थे। उनके उपदेशों ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्होंने लोगों को सिखाया कि दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम अंगुलिमाल था। अंगुलिमाल एक खतरनाक डाकू था जो गांवों के आसपास के जंगलों में रहता था। वह निर्दयता से लोगों की हत्या करता था और उनकी उंगलियों को काटकर एक माला बनाता था। उसकी इस निर्दयता और क्रूरता से पूरे क्षेत्र में लोग भयभीत थे। कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अंगुलिमाल ने कसम खाई थी कि वह 1000 उंगलियों की माला बनाएगा। जब बुद्ध उस गांव के पास पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनसे विनती की कि वे अंगुलिमाल के क्षेत्र से होकर न जाएं। उन्होंने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, कृपया उस जंगल में मत जाइए, क्योंकि वहां अंगुलिमाल रहता है। वह बहुत खतरनाक है और जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसे मार डालता है। लेकिन गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे अंगुलिमाल से मिलना है। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वे जानते थे कि बुद्ध एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और उन्हें अंगुलिमाल से कोई खतरा नहीं होगा। फिर भी वे डरे हुए थे कि बुद्ध का सामना इस क्रूर डाकू से कैसे होगा। बुद्ध ने बिना किसी भय के अपने शिष्यों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जब अंगुलिमाल को यह पता चला कि कोई साधु उसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो वह गुस्से से भरा हुआ बाहर आया। उसने देखा कि एक शांत और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व उसके सामने आ रहा है। बुद्ध बिना किसी भय के उसकी ओर बढ़ रहे थे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं अपने अंदर की हिंसा, क्रोध और घृणा को रोक चुका हूँ। मैंने जीवन के असली अर्थ को समझ लिया है और अब मैं शांतिपूर्ण और करुणामयी जीवन जी रहा हूँ। लेकिन तुम अंगुलिमाल, तुम अब भी अपने क्रोध और हिंसा के वश में हो। तुम कब इन चीजों से रुकोगे? अंगुलिमाल ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ साधु, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं रुक गया हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल यह सुनकर चौंक गया। उसने कभी किसी से ऐसी बात नहीं सुनी थी। वह गुस्से में बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम चल रहे हो फिर भी कहते हो कि तुम रुक गए हो। अंगुलिमाल बुद्ध की बातों से हिल गया। उसे पहली बार अपने जीवन में किसी ने इतनी गहराई से समझाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह क्या कर रहा था, क्यों वह इतनी हिंसा कर रहा था और किस उद्देश्य से। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? गौतम बुद्ध ने करुणा से कहा, हर व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खुला है, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों। अगर तुम वास्तव में अपने किए पर पश्चाताप करते हो और अब से अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हो तो तुम भी मुक्ति पा सकते हो। अंगुलिमाल ने बुद्ध के सामने प्रतिज्ञा की कि वह अब से हिंसा का मार्ग छोड़ देगा और अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन करेगा। बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया। अंगुलिमाल ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह क्रूर डाकू नहीं था, बल्कि एक शांतिप्रिय साधु बन चुका था। समय बीतता गया और अंगुलिमाल ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए ध्यान और आत्मसंयम के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर प्रगति की। वह अब एक प्रेम, करुणा और शांति का प्रतीक बन चुका था। गांव के लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे।
अंगुलिमाल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कितनी भी गलतियां क्यों न की हों, अगर वह सच्चे दिल से अपने पापों का पश्चाताप करता है और सही मार्ग पर चलने का संकल्प करता है, तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह प्रेरणा देती हैं कि जीवन में करुणा, प्रेम और अहिंसा का पालन करके हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि क्रोध, हिंसा और नफरत से भरा जीवन केवल दुर्हक और कष्ट लाता है। लेकिन जब हम शांति, करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं, तब हमें सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होता है। बुद्ध की करुणा और धैर्य ने अंगुलिमाल जैसे निर्दयी डाकू को भी बदल दिया। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन और सुधार हमेशा संभव है, बस हमें सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।